तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के लिए जो हमारा साइंस है उसका सैंपल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग ग्राफ चित्र में दिया गया है। गेंद का विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा लगाया गया बल, मेज द्वारा लगाया बल। अब हम देखो यहाँ पे एक मेज बना देते हैं। ये क्या है? एक मेज है ऐसे, और इसके ऊपर यहाँ से ये गेंद है। ये क्या है? गेंद है। ये इस पे लुढ़केगी और फिर क्या है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये रुकेगी। किसके कारण? घर्षण के, घर्षण बल। आप देखो प्रारंभिक जो वेग होगा वो 20 होगा और जो समय है t ये कैसा रहेगा? 0 रहेगा। तो गेंद का जो प्रारंभिक वेग u है, गेंद का प्रारंभिक वेग u, इसको u से दिखाते हैं। u बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद जो t कितना हो जाएगा? 10। ये देखो t यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जहां रुकेगी 10 हो गया सेकंड। तो t, अब समय t बराबर 10 सेकंड में। अब वेग कितना हो जाएगा? v। यहां से ये चली, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये रुकेगी। प्रारंभिक से अंतिम जो इसका वेग होगा वो कैसे हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? वेग, अब इसको हम दिखाएंगे v से, तो v बराबर 0, 0 हो गया। और गेंद कैसे? नियत त्वरण बल से चल रही है। गेंद नियत त्वरण बल से चल रही है। तो नियत त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण A बराबर हो जाएगा हमारे पास v माइनस u बराबर u बटे t। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें आप मान पुट कर देंगे। v का मान है 0 और ये कितना है? u का प्रारंभिक वेग 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बटे में क्या है? t कितना है हमारे पास? 10। अब देखो 10 गुना 20 यहीं पे काट देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा कितना? -0.02 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसे हम क्या है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग कर देंगे। अब उसके बाद गेंद पर घर्षण बल, गेंद पर घर्षण बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो आपको पता है m कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। m दे रखा है हमारे पास 20 ग्राम और गुणा क्या है? ये हमारे पास है -0.02 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इसे हम किससे? 1000 से भाग दे देंगे इसको, तो हो जाएगा 20 बटे 1000। 1000 गुना गया माइनस इतना मीटर पर सेकंड। अब 20 पंजे 100, नीचे आ गया 50। अब ये हो जाएगा कितना? -0.02 बटे 50। अब इस 50 से क्या करना? भाग देना है। 50 से 2 के बाद है 1, 2 के बाद है तो 1 और 2, 0 बढ़ा दिया, ये हट गया, तो हो जाएगा 2 बटे 1, 2, 3। अब इसको भाग दे दो, 2 को 5000 से 0 पॉइंट लगाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितनी हमें चाहिए। तो 20 पंजे 20 चौके 5 चौके 20 कट जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.004 न्यूटन। ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं थे इसलिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें कितना लगेगा? हमारा जो घर्षण है, हमें इसे रोकने के लिए जो बल होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.004 न्यूटन बल हमारा इसको रोकने के लिए लगेगा। यहाँ से ये शुरू करेगी, पर ये कैसा होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है? ऋणात्मक है, ये माइनस में होगा, माइनस में। तो ऋणात्मक का मतलब होता है क्योंकि जो ये गेंद है, इस बल, घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा। तो ऋणात्मक का मतलब है घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा।
इस ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है? घर्षण बल विपरीत। कोई भी चीज है अगर इधर से जा रही है तो घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस गेंद के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दूसरा देखते हैं, जो 10th के लिए हमारा ये सैंपल पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चित्र में 3 वस्तुएं ए, बी और सी की दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ये ग्राफ क्या है? ए, बी, सी 3 वस्तुएं हैं, सबसे तीव्र गति से गतिमान। हमें बताना है कि जो सबसे तीव्र गति से वो कौन सी वस्तु गतिमान होगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए, बी और फिर है वस्तु सी और वस्तु ए या बी। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख लेंगे, ये समय दिया है और ये दूरी किलोमीटर में दी है। यहाँ पे आप जिसमें सबसे ज्यादा ढलान होगा तो आप देख रहे होंगे ये कैसी है, ये वाली है, बी वाली, ये इसमें सर्वाधिक ढलान है इस वाली में। तो ये कैसे होगी? ये सबसे ज्यादा गतिमान होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा वस्तु ऑप्शन नंबर बी, वस्तु बी। तो इसका क्या होगा? वस्तु बी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तीव्र ढलान है तो इसमें गति भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हमारे पास, चित्र में पिंड ए व पिंड बी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है, यानी किसके समानुपाती होता है। तो हमारे पास इसमें दे रखे हैं 2 पिंड, ये ए है और ये बी है। तो 2 पिंडों के बीच क्या होगा? आकर्षण बल क्या करेगा? आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला ये आकर्षण बल है, बल में द्रव्यमान क्या होंगे? m1 और m2। तो ये आकर्षण बल पिंडों के जो द्रव्यमान है, आकर्षण बल जो लग रहा है उन पिंडों के द्रव्यमानों के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये देखो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? m1 और m2। और जो इनके बीच की दूरी है, दूरी क्या है? d। दूरी क्या है? d। ये दूरी है और दूरी के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/d²। यही तो बोल रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन बैठ रहा है डी, ऑप्शन डी है 1/d²। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी 1/d²। तो ये हमने पढ़ाया था पिछले साल में पढ़ाया था ये चैप्टर में 9th में। तो यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हमें F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पढ़ देते हैं। तो F बराबर अब हो जाएगा G, ये हमने ये अनुक्रमानुपाती के निशान हटा दिए हैं, तो ये हो जाएगा G m1 और m2/d²। और ये G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण सर्वार्थिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सर्वार्थिक नियतांक होता है। और हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है वो है, चित्र में एक सीधी लंबी धारावाही परिनलिका है। ये सीधी लंबी धारावाही परिनलिका है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। ए, बी इसके सिरों की ओर जाने पर घटेगा, सी इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ेगा, डी सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो अब हमारे पास यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है? ये चित्र दे रखा है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का अपवर्तन। तो आप अगर ये चित्र हैं और मतलब 10th क्लास में अगर आपने क्लास में पढ़ा तो आप आसानी से इसको पढ़ लोगे। अब देखो क्या है इसमें, ये होता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ज्यादा डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा से। अब देखो यहाँ से ये प्रकाश किरण है, यहाँ आई, आना इसको सीधी तक डॉटेड लाइन में, लेकिन यहाँ से क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई और इस दिशा में, और जैसे ही वापस आई तो फिर अपनी दिशा में आ गई।
तो ये क्या है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? कौन सी अभिक्रिया बतानी है अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन ए पहले दे रखा है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये सारी दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा जो इसमें अपघटन क्या होता है, अपघटन होता है किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक में टूट जाना। जैसे अगर हम भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसका भी जब पाचन होता है तो क्या हो जाता है, पाचन के द्वारा उसका अपघटन हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो आंसर सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर सी, 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। अब यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड रूट किसमें रहा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो रहा, अपघटन हो रहा, तो ये आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा, ये है प्रश्न नंबर 7, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन को विन्यास को प्राप्त करता है? कौन, कार्बन की बात कर रहा है। तो कार्बन का आपको पता है सी से इसको हम, इसका जो प्रतीक चिन्ह वो सी है, कार्बन को सी। तो ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, परमाणु भार इसका 12 होता है। अब ये बोल रहा है कितने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दो 2 और 4, 6 है क्रमांक तो 2 4। अब ये बोल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है, ये वाला 4 हटा देता है, तो बचेंगे कितने यहाँ पे 2। अब आपको पता है इनमें से आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और जिनॉन में से 2 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो वो होता है किसका, हीलियम का। हीलियम क्या होता है 2He4। तो ये किस क्या बन जाएगा, हीलियम, हीलियम बचेगा फिर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, हीलियम सी। तो आंसर हो जाएगा सी, हीलियम, He। तो इसको 2 और 4 हमने बोला था ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, जब हमने वो पीरियडिक टेबल कराई उसमें बता रखा सारे इसके शॉर्ट लिंक्स भी दे रखी है। और नोबल गैसें क्या होती है, जैसे ऑर्गन हो गया, इसका 18 होता है, हीलियम अभी देखेंगे आपने, नियॉन हो गया, और इस प्रकार से रेडॉन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं। और इनका जो क्या होता है, जो अष्टक होता है, इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो पूर्ण कंप्लीट होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैस। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? पहला इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है और साइटोकाइनिन है। तो हार्मोन अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि, नियंत्रण आदि करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो हमारे पास ऑप्शन है ये क्या है, इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये जंतु हार्मोन से, जबकि ये कैसे हैं, साइटोकाइनिन क्या है, ये पादप हार्मोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। तो ये हो जाएगा क्या, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यह है संलग्न आरेख में लिंग निर्धारण का प्रारूप दर्शाया गया है। इसमें संतति 2 तथा 4 का लिंग होगा। ये जो हमारे पास सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, कौन, लड़का की लड़की? तो ऑप्शन दे रखा दोनों लड़के, दोनों लड़कियां, सेकंड लड़का तथा फोर्थ लड़की, और सेकंड लड़की
फोर्थ लड़का। तो इसको देख लेंगे, जो ये हमारे पास होता है एक्स एक्स, ये क्या होंगे लड़की, एक्स एक्स रहता है इसमें, और एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई होता है लड़का, ये होगा लड़का। तो ये हमने बताया था पिछली बार कैसे निकालना है। तो देखो ये हमने इसको अलग कर दिया, एक्स को अलग ले लिया स्क्वायर और ये वाई को, अब इनको क्रॉस करा देंगे। तो इसमें क्रॉस करा के ये चित्र दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स है और ये वाला भी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्स, यहाँ एक्स है और ये इसके साथ मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है एक्स और वाई। फिर आप देखेंगे ये एक्स है और ये एक्स है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से ये एक्स है और यहाँ से ये वाई आ रहा है, ये हो जाएगा एक्स और वाई। अब आपको पता चल जाएगा एक्स एक्स क्या है लड़की और एक्स वाई क्या है लड़का। तो फोर्थ में क्या है एक्स वाई, ये लड़का है, और सेकंड की बात कर रहा है एक्स वाई, ये लड़का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कैसे होंगे, लड़के होंगे। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, ये हो जाएगा दोनों लड़के, क्या हो जाएगा दोनों लड़के आंसर। अब जो है इस जो हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर था, इसमें हमारे जो हैं 10 क्वेश्चन दिए, इसमें एक क्वेश्चन गलत था जिसको हमने नहीं कराया, बाकी 9 करा दिए हैं। नेक्स्ट जो अगले हफ्ते की आएगी क्वेश्चन पेपर, उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपना स्टडी कर सकते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे जो किसमें यूटेट सी टेट में भी पूछता है, और जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसको कर सकते हो।